डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। राज दरबार में सब खड़े हो गए, हाहाकार मच गया। सबने कहा या पानी पीने, और लाल घोड़ा आ गया पानी पी के, क्योंकि अभी ये लाल हो गया ना। हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। नव वर्ष की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, उमंग, उल्लास लेके आए। आप लोगों की जो भी इच्छाएं 2023 में पूरी ना हो सकी, वो 2024 में पूरी हो। आप लोगों के बच्चे खूब उन्नति करें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो पहाड़ों की सुंदर सी वादी है हमारी एक गरुड़ ब्लॉक, तो वहाँ से पुष्पा दोसाद ब्लॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। अभी मैंने नहा लिया है और मैं आई हूँ अभी छत में कपड़े डालने के लिए, और आप लोगों को दिखाती हूँ हिमालय, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है हम लोगों का हिमालय आज। चिड़ियों के लिए दाना भी मैंने रख दिया है। तो कपड़े डाल के आ गई हूँ मैं नीचे, और अब फटाफट से अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है। आजकल ठंडे में ना बिल्कुल धूप में ही रहने को मन करता है, लेकिन क्या करें साथियों, सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तो धूप में भी नहीं रह सकती। सिर्फ एक संडे को ही सेकती हूँ धूप। कभी टाइम मिला तो ऑफिस में आधे घंटे का टाइम निकाल लेते हैं हम, तो फटाफट से कर लेती हूँ मैं काम, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो तब तक फटाफट और काम भी कर लेती हूँ। और मेरा ना फ़ोन में है चार्ज केवल 20%, तो इसको लगा देती हूँ चार्जर पे। अभी गूंद रही हूँ मैं आटा। तो आज मेरी बन रही हैं सुबह सुबह पूरियाँ, और साथ में बना रही हूँ मैं मूली की सूखी सब्जी। तो तेल मेरा गरम हो चुका है। कुमाऊनी में एक कहावत है पूरी पकाने की। ऐसा कहते हैं कि सफ़ेद घोड़ा चले गया पानी पीने, और लाल घोड़ा आ गया पानी पी के, क्योंकि अभी ये लाल हो गया ना, तो ये लाल घोड़ा हो गया, और ये हो गया हमारा सफ़ेद घोड़ा। तो घर में आज बस मैं 2 साजी और बॉबी हैं। मैंने कहा फर्स्ट ईयर की तैयारी पूरी बना के कर लेती हूँ। तो मैंने मूली कद्दूकस और उसका पानी पूरा निकाल लिया है, और यहाँ पे मेरा तेल भी हो गया है, और प्याज भी ब्राउन ब्राउन हो गया। अब इसमें पड़ गए मसाले। बहुत ही अच्छी सब्जी होती है मूली की। हम इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं। मुश्किल से ना इसको 5 मिनट पकाना पड़ता है, नहीं तो कड़वा हो जाता है। फिर हरा धनिया, और मैंने कुछ मिर्च रखी थी भून के।
तो बन गई हमारी यहाँ पे मूली की सब्ज़ी भी बन गई और हमारी पूरियाँ भी बन गई हैं और फटाफट से खा के फिर जाते हैं ड्यूटी को। तो घर आने के बाद अभी जा रही हूँ मैं अब कपड़े लेने के लिए छत में, क्योंकि सूख गए होंगे वो वहाँ पे डॉगी खेल रहा है फुटबॉल। इतना मस्त हुआ है क्या बताएं, बिल्कुल। पानी आए हैं यहाँ, तीसरे दिन आता है पानी। थैंक गॉड आज टैंकी भर जाएगी। तो ना साथियों, आज दिन भर बहुत व्यस्तता रही। सुबह फटाफट घर का काम करके फिर फटाफट ड्यूटी भागी और ना कपकोट में आ रहे मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ पे जाना है। और यहाँ से लगभग जो हमारे विभाग से है ना 120 लोग जाएंगे, तो गाड़ी की व्यवस्था वगैरह करना, गाड़ी वालों को फ़ोन करना। अभी भी हमारे 3 गाड़ी वालों को फ़ोन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो दूसरी रोड के हैं और उनकी ड्यूटी लगी है गरुड़ यहाँ लगभग 45-40 किलोमीटर। तो सर लोगों को ये सारी प्रॉब्लम है बताई, तो वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अभी देखो, अभी तो टाइम ऐसे हो गया 4:30, लेकिन अभी तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अगर वो 3 गाड़ियों का हो जाएगा तो कल फिर वो लोग जाएंगे, नहीं तो उन लोगों को मना भी करना पड़ेगा। और फिर अभी किया बच्चों को फ़ोन, सभी को किया। एक काजल को नहीं हो पाया है, वैशाली को किया, और भानु भी आजकल देहरादून गया तो भानु को भी किया, और बाबू को किया। ईजा की तबीयत ख़राब हुई है तो ईजा से बात नहीं हो पाई, और मम्मी से की, भैया से की, और बाकी लोगों को सबको मैसेज किया, अपने फ्रेंडों को सबसे मैसेज में ही हो पाई, और सबको नववर्ष की शुभकामनाएँ दी। और जो छूट गए ना उनको ब्लॉग के माध्यम से दे रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ना हमारे पहाड़ों में चली गई है धूप, क्योंकि सनसेट हो गया है, तो आधे पहाड़ में है वहाँ पे वो, और आधे में तो छाया आ गई है, और वो दूर भी बस पहाड़ों में है अब धूप, और बाकी तो सब चली गई है। और हिमालय सुबह तो थोड़ी बहुत दिख रहा था, लेकिन अभी पूरे बादलों से बिल्कुल आच्छादित है। तो लागी मैं कपड़े वगैरह उठा के। आप लोगों को ना एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ मैं। एक बार ना एक राजा को बहुत अशांति हो गई, उनका मन इतना अशांत हो गया कि क्या बताएं। उन्होंने कहा अगर कोई एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग बना के मुझे देगा जिसको कि शांति कहते हैं, और जिससे मेरा मन भी शांत हो और रियल में वो लगे कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है और दिल को बिल्कुल खुश कर दे, तो उसको मैं मुँह मांगा इनाम दूंगा। हीरे जवाहरात, रुपये, पैसे, मकान, सारी चीज़ें, ज़मीन, जो कहेगा वो दूंगा। यहाँ तक कि मैं एक महल भी उसको दे दूंगा। सिर्फ उससे मतलब उस तस्वीर में इतनी शांति होनी चाहिए, इतनी शांति होनी चाहिए कि कोई भी देखते रह जाए और मेरा मन बहुत शांत हो जाए। तो एक से एक पेंटिंग बनाने वालों को बुलाया गया, तो सब ने बहुत प्यारे प्यारे एक से बढ़ के एक पेंटिंग बनाए। तो उसमें से ना 2 पेंटिंग सेलेक्ट हुई, तो उन दोनों में से भी ना एक पेंटिंग को सेलेक्ट करना था जिसमें कि इतनी शांति हो, तो उसी पेंटिंग को चूज करना था। तो अब बारी आई निर्णय लेने की, तो सारा राज दरबार वहाँ पे बैठा, राजा भी बैठे। तो वहाँ पे 2 पेंटिंग रखे गए। एक पेंटिंग में ना इतना प्यारा सा एक झील बनाई गई थी, और झील के चारों ओर थे बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़, इतने प्यारे प्यारे बर्फ़ के पहाड़ क्या बताएं। और जो झील थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर
कि वो चारों ओर के जो हिम पहाड़ है ना, उनकी का प्रतिबिंब वो झील में आ रहा था, और मानो वो झील बिल्कुल मुस्कुरा रही हो, और बिल्कुल शांत वातावरण और कुछ भी नहीं, इतनी शांति उसको देख के, उस पेंटिंग को देख के कोई भी ना वाह कहे बिना नहीं थक रहा था, और सब कह रहे थे कि यही प्रतिभागी होंगे और यही प्रतियोगिता जीतेंगे। तो अब आई दूसरी पेंटिंग की बारी। दूसरी पेंटिंग में ना ऊपर से एक झरना गिर रहा था, और इतनी तेज गति से गिर रहा था कि मानो कानों को, मतलब बिल्कुल कल इतनी ज़्यादा कि कानों को बिल्कुल फोड़ ही देगा। और दूसरी इतनी तेज हवा चल रही थी उस पेंटिंग में, बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान वगैरह चल रहा था। और तीसरा नदी, मतलब बिल्कुल इतनी तेज वहाँ पे चल रही थी कि क्या बताएं, मतलब इतनी तेज कि बिल्कुल डरावनी टाइप की वहाँ पे नदी, और बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, और बादल बिल्कुल घने काले काले बादल दिखाए गए थे, और आकाश में बिजली चमकने का वो पेंटिंग था। तो राजा ने एक पल सोचा, और एक पल में उन्होंने दूसरी वाली पेंटिंग को सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा यही प्रतियोगी हैं, ये प्रतियोगिता जीते हैं। तो राज दरबार में सब खड़े हो गए, हाहाकार मच गया। सबने कहा वो उतनी शांत पेंटिंग जिसको देख के कोई भी शांत हो जाएगा, किसी का भी मन शांत हो जाएगा, आपने उसको पसंद ना करके कि डरावनी टाइप की पेंटिंग पसंद की, और आप कह रही हो कि इसमें शांति है। तो इसमें कहाँ शांति है, शायद आपने निर्णय लेने में गलती कर दी। तो राजा ने कहा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, इस पेंटिंग में है बिल्कुल काले काले बादल, बिल्कुल बहुत घनघोर काले बादल हैं, और झरना ऊपर से बहुत तेज़ गति से बह रहा है, और नदी भी बिल्कुल बहुत तेज़ धारा से बह रही है, हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान चल रहे हैं, बिजलियां कड़क रही हैं। लेकिन वहीं पे एक पेड़ में एक छोटा सा घोंसला है, और उस घोंसले में माँ अपने बच्चों को बिल्कुल मंत्र मुग्ध होके खाना खिला रही है। बाहर से खाना ला रही है, खिला रही है, और बच्चे बहुत चाव से खा रहे हैं, और अपनी चोंच से बच्चों को ऐसे ऐसे प्यार करके फिर उड़ जा रही है, फिर आ रही है, फिर खिला रही है, शांत होके खिला रही है, बिल्कुल मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो इसको कहते हैं शांति। इसमें है मन की शांति। अगर हमारे चारों ओर कितना शोरगुल भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें कोई फर्क ना पड़े, तो उसे कहते हैं शांति। तो इस चित्र में मुझे दिखाई दी शांति। तो यही विजेता हैं, और मांगो आपको जो मांगना है। छोटी सी मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज ना मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए। आज दिन भर हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहा कि क्या बताएं, मतलब हम फ़ोन में ही थे बात करने में, कभी गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कभी कितने लोगों की करेंगे। तो अंत में फिर अभी होते अभी भी हमारी 3 गाड़ियों की व्यवस्था नहीं हुई। फिर कुछ लोग हमने कम करके फिर 15 लोग फिर एक दूसरी गाड़ी में एडजस्ट किए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना ये। तो आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी, और मेरा छोटा सा ब्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।